हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के अंदर हमारे साथ जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वो अविनाश प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हैं कॉल में? हरे कृष्णा। अविनाश प्रभु आप म्यूट हैं। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, ओके, आप सुन रहे हैं। ओके, आपका ये श्लोक है ना प्रभु जी? 2.30। यस, 2.30। यस, ओके प्रभु जी, मैंने यहाँ रख दिया है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कैमरा ऑन कर सकते तो ज्यादा बेटर रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, स्टार्ट कर सकते हैं प्रभु जी आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो आज वर्ष 2.30 वीडियो ऑन करेंगे तो लागू। हाँ प्रभु जी, रहने दीजिए। भगवद गीता के चैप्टर 2 को अगर ऑडियो का लैग आ रहा है तो आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठीक है। हरे कृष्णा और भगवद गीता के चैप्टर 2 को अगर हम एक सेक्शन में अगर इसको डिवाइड करें तो सेक्शन मतलब अगर सेक्शन में डिवाइड करें तो वर्ष 11 से लेकर वर्ष 30 तक भगवान मतलब कृष्ण जो है अर्जुन के उन सारे आर्गुमेंट जो युद्ध न करने के लिए जो अर्जुन भगवान को आर्गुमेंट देते हैं कि हम अब युद्ध नहीं कर सकते, हमारे रिश्तेदार हैं और उनको हम कैसे किल करें, उनके साथ हम युद्ध नहीं कर सकते। तो भगवान अर्जुन के सारे आर्गुमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये इसी सेक्शन में जिसमें भगवान अर्जुन के पूरे आर्गुमेंट को सेटिस्फाई करते हैं उसका ये श्लोक है। और ये वर्ष 11 से 30 तक आता है, तो उसमें से ये वर्ष 2.30 है। तो अब हम इसको रिसाइट करेंगे। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। देहि, देहि मीन्स वन हु लिव इन देह और बॉडी और सोल, मतलब जो देह में रहता है उसको हम देही बोलते हैं। दैट इज सोल, मतलब उसको सोल बोल सकते हैं, सोल बोलते हैं। सर्वस्व देह मतलब जो हर एक लिविंग इंटाइटिटी के शरीर में रहता है, मतलब सोल जो है हर एक लिविंग एंटिटी जितने भी जीव जंतु हैं जो भी हैं उनके लिए शरीर में वो सोल प्रेजेंट करता है। और तस्मात, तस्मात मिस है अतः न तुम सोची तुम अर्हसी। भगवान बोलते हैं मतलब वो हर एक लिविंग एंटिटी के शरीर में रहते हैं, वो भारत थे अर्जुन। तस्मात अतः न तुम सोची तुम हर्षि, तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये जो देही है वो नित्यम और अवध्योयम है, मतलब वो नित्य शाश्वत है। और अवध्योयम जो मतलब अनपेरिसेबल, इसको नाश नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता। और भूतानी सर्वाणी भूतानी, और ये तुम्हें किसी के लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है। और इसका हम ट्रांसलेशन पढ़े, हे भरतवंशी शरीर में रहने वाले देही, हे अर्जुन जो देही जो शरीर में रहता है जिसको सोल बोलते हैं उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि इससे पहले भगवान ये 2.30 श्लोक भगवान बोल रहे हैं, और हमने मतलब अभी बोले कि सेक्शन में भगवान अर्जुन के सारे आर्गुमेंट जो युद्ध न करने के लिए जो भगवान अर्जुन ने भगवान को आर्गुमेंट दिया था उसको भगवान सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये एक समराइज है, भगवान मतलब समराइज कर रहे हैं। अब जो आत्मा के बारे में जो भगवान नॉलेज दे रहे हैं वो अब ये लास्ट श्लोक है, अब इसके बारे में इसको पूरा समराइज किए हैं 2.11 से लेकर 2.29 तक। तो कुछ श्लोक है जिससे हम मतलब जान सकते हैं भगवान मतलब कंक्लूड। तो जैसे कि हम कुछ श्लोक से जान सकते हैं, एक श्लोक है 2.13 श्लोक है 2.13 जो श्लोक है, देहि नित्यम सॉरी देहि नो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। मतलब जैसे सोल जैसे होता है वो एक आत्मा जो होता है वो बॉयहुड मतलब बचपन से फिर वो मूव करता है कुमारम,
कौमार से फिर यौवन युक्त अवस्था में, फिर वो मूव करता है जरा मतलब ओल्ड एज में। तो इस तरह से सोल मूव करता रहता है। और एट द टाइम ऑफ डेथ वो क्या करता है, वो अनले मतलब जो पुराने शरीर रहता है उसको छोड़ के फिर वो नए शरीर में मूव कर देता है। और ऐसा ही और एक श्लोका है, श्लोका तो अच्छा से याद नहीं हमको, 2.22 उसमें भगवान बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जो है अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है एक पुराने और यूजलेस और बेकार शरीर को त्याग करके एक नया शरीर प्राप्त करता है। और इस मतलब भगवान एक तरह से बताया ये आत्मा जो है इमोर्टल है। और साथ में ये भगवान ये भी ज्ञान देना चाह रहे हैं, भगवान यहाँ पे दो ज्ञान देना चाह रहे हैं भगवान अपने श्लोकास वर्सेस से, कि आत्मा तो इमोर्टल है और बॉडी जो है वो पेरिसेबल है, बॉडी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। बॉडी जो है किसी भी विपन से मतलब इसको नाश किया जा सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग भगवान एक वर्ष कोट करते हैं आत्मा के रिगार्डिंग, क्या आत्मा को नाश किया जा सकता है। तो एक वर्ष करते हैं, कोट करते हैं भगवान 2.23, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम नैनम जलति पावक पावक तथा तथा। अब वर्ष हमको अच्छा से नहीं, आप कोई मेरे साथ डिसाइड कर देंगे वर्ष। हरे कृष्णा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैद्यन्ति क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुता। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो वो हम सोल को जो है किसी भी शस्त्र से काट नहीं सकते हैं, सोल जो है अनपेरिशेबल है। दूसरा फिर किसी उसको अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, उसके बाद उसको पानी में भिगोया नहीं जा सकता और उसे न वायु से सुखाया जा सकता। तो भगवान ये भी बताते हैं कि सोल जो है पूरा इससे अंडरस्टूड हो जाता है कि सोल जो है इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है। और इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि बॉडी जो है वो नाश मतलब उसका नाश हो जाता है। और प्रभुपाद जी मतलब अपने मतलब पर लिखते हैं कि भौतिक भगवान को परमान मानते हैं, मतलब भगवान कृष्ण को, तो भौतिक देह से भिन्न होकर आत्मा जो है आत्मा का पृथक अस्तित्व मानना ही होगा। मतलब हमारा भौतिक शरीर है उसमें आत्मा है, पर आत्मा को उसको अलग अगर हम कर ले तब पर भी उसका अस्तित्व विद्यमान है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। और है ही, क्योंकि शरीर जो है इस वर्षे से हमने देख लिया कि शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा स्वतंत्र होता है, उससे वो शरीर से मतलब वो पृथक रहता है और वो स्वतंत्र, उसका अस्तित्व स्वतंत्र रहता है। उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये नहीं हम सोचेंगे कि आत्मा नहीं होता है। अगर कोई आदमी सोचता है कि आत्मा नहीं है, इसका मतलब वो उसका थॉट जो प्रोसेस है वो इमेच्योर है, वो अभी तक वास्तव में अपने आप को उनको ये नहीं पता किसी कोई लिविंग एंटिटी का एग्जिस्टेंस का बेसिस क्या है, इसका मतलब उसके इमेच्योर अभी थॉट है। दूसरा प्रभुपाद जी अपने पर्पल में बताते हैं कि लाइफ मतलब पर्पल में बताते हैं कोई आदमी मानता है कि लाइफ के कोई स्टेज पर कुछ जब कोई चीज डेवलप कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो उसके एक सर्टेन टाइम पे वो जो है लाइफ सिम्टम्स जो है मैनिफेस्ट होते हैं, जो कि ये गलत है। और इसको ऐसे भी मतलब एक तरह से प्रभुपाद जी बताए हैं जो साइंटिस्ट लोगों को, जो मानते हैं कि ये शरीर जो है केमिकल सबसे बने हैं, तो उसका मानना ये रहता है कि जब केमिकल और सबको जब फिक्स्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब हम वो जब आता है तब जब उसमें लाइफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वेदों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि लाइफ जो है एट द टाइम ऑफ गर्भाधान संस्कार, जो पुरुष होता है उसके मतलब सीमन से जो अगर हम साइंटिफिक में इसमें थोड़ा जाए बायोलॉजिकली, तो हेप्लॉइड सेल होता है जिसको मतलब सीमेन बोलते हैं, और मदर की तरफ से जो आता है हेप्लॉइड सेल ओवम, वो जब फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइज्ड बनता है। और एट द टाइम ऑफ फ्यूजन मतलब स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ही सोल जो है इंटर कर जाता है थ्रू द सीमन ऑफ फादर। और जब सोल इंटर करता है तो उसमें तभी से ग्रोथ होने लगते हैं, सिंगल सेल बनते हैं जायगोट, उसके बाद वो फीटस बनता है, फिर एम्ब्रायो, फिर उसमें डेवलपमेंट चलते रहते हैं। और जो है उसके बाद जो है पूरा ये मतलब जब 9 मंथ हो जाता है तो मदर के बॉडी से वो बच्चा बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं ये दो मिसकंसेप्शन है उसको हमको त्यागना चाहिए, और ये लॉजिक के साथ उनको त्यागना चाहिए। पहला कि जो आत्मा नहीं है, इसको भी जो आत्मा का अस्तित्व नहीं बता मतलब बोलते हैं वो आत्मा की कभी आप म्यूट हो गए। लाइफ के स्टेज में मैनिफेस्ट होता है वो गलत है, तो हम इस उसको मिसकंसेप्शन है उसको इस चीज से हम त्याग सकते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब हम तो ये समझ गए
कि लाइफ क्या है, इमोर्टल है, मतलब सोल जो है इमोर्टल है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु? आ रही है प्रभु जी। हाँ, तो हम तो ये समझिए कि सोल जो है इमोर्टल है, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अब हम मतलब देख रहे हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं, अब सोल को नया शरीर चाहिए तो अब उसको हिंसा करके उसको खत्म कर दे, अब इसको अब खुद को एक तरह से वाव करे कि वाह हम सोल को अच्छे शरीर में हम पहुंचा दिए। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब वेदों और हमारे स्क्रिप्चर में बताते हैं कि हिंसा करना जो है उसको प्रोत्साहन नहीं करते हमारे वेद स्क्रिप्चर। पर जब अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए हमें यूज करना पड़े, तो उसको फिर शास्त्रों में उसको प्रोत्साहन किया गया है, उसके लिए अलाउ किया गया है। पर ये हम कैसे डिसाइड करें कि ये अधर्म और ये धर्म है? तो वो भी किसी के सैंक्शन में, मतलब भगवान के आज्ञा के अनुसार। कृष्ण भगवान हमारे स्क्रिप्चर जो बताएगा कि ये अधर्म है, वास्तव में ये अधर्म है और उसको इसको इसको धर्म संस्थापना करने के लिए हमें युद्ध करना चाहिए, तब हम युद्ध करेंगे। तो ये सब जानने के बाद जब सब कुछ जान लेते हैं, तो यहाँ पे अर्जुन का जो है क्या, मतलब अर्जुन का क्या एटीट्यूड बनता है, उपाधि परपट में लिखते हैं, अर्जुन शुड नॉट एबंडन हिज ड्यूटी। मतलब अर्जुन को अपने ड्यूटी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सोच के नहीं छोड़ना चाहिए कि हमारे जो गुरु हैं द्रोण और पितामह भीष्म है, उनको हम इस युद्ध में कैसे मारेंगे, मतलब उनको हमें मारना पड़ेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान वही उनको अर्जुन को बताते हैं, इट इज नॉट मैटर ऑफ लिमिटेशन। मतलब शो करने की ये कोई, भगवान बोलते हैं ना, तो तुम बोलते हैं इट इज नॉट मैटर ऑफ लेमेंटेशन, मतलब शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो बोलते हैं इट इज टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि गुरु द्रोण और जो पितामह है वो अब नए शरीर, पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को अडॉप्ट करेंगे। तो इस तरह से भगवान मतलब अर्जुन को बताते हैं, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, तुम्हें सोच किसी के बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो है अपना धर्म के बारे में सोचो, और तुम आगे के बारे में मत सोचो कि व्हाट विल बी हैपन इन नेक्स्ट, मतलब तुम्हें क्या आगे क्या होगा वो भी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह से भगवान पूरे मतलब ये अर्जुन के आर्गुमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।